ओम श्री गणेशाय नमः। नव वर्ष 2026 की आपको हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। नव वर्ष 2026 का पहला महीना आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव और आत्ममथन को लेकर आ रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2026 ऐसा समय है जहां रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास सभी क्षेत्रों में ग्रहों की चाल गहरे प्रभाव डालने वाली रहेगी। आइए विस्तार से जानते हैं आपके लिए जनवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। बात करें ग्रह स्थिति की तो सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध सप्तम भाव में धनु राशि में रहेंगे। यहाँ पर मंगल, शुक्र और बुध वर्षारंभ में अस्त रहेंगे। राहु नवम भाव कुंभ राशि, शनि दशम भाव मीन राशि, बृहस्पति वक्री हैं लग्न भाव में और केतु तृतीय भाव सिंह राशि में। ग्रहों के परिवर्तन की बात करें तो 13 जनवरी शुक्र मकर राशि, 14 जनवरी सूर्य मकर संक्रांति, 16 जनवरी मंगल मकर राशि, 17 जनवरी बुध मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन सभी योगों और परिवर्तनों के साथ में बात करें आपके स्वास्थ्य की तो जनवरी में स्वास्थ्य आपका प्रमुख विषय रहेगा। लग्न भाव में वक्री बृहस्पति आत्मचिंतन कराता है, लेकिन कभी कभी मानसिक भ्रम और आत्मसंदेह भी बढ़ा देता है। सप्तम भाव में ग्रहों की अधिकता और उनमें से कुछ का अस्त होना शारीरिक ऊर्जा में गिरावट, थकान और नींद से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल की स्थिति महीने के मध्य में सुधरती है, जिससे पुराने रोगों से राहत के संकेत मिलेंगे। महीने के दूसरे भाग में स्वास्थ्य में सुधार होगा, बशर्ते आप दिनचर्या और खान पान पर नियंत्रण रखें। बात करें धन की तो धन के मामलों में यह महीना मिश्रित परिणाम देगा। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा परिवर्तनशील प्रभाव देता है, जिससे खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। हालांकि एकादश भाव पर शनि की स्थिति और बृहस्पति की दृष्टि आय के अस्थायी स्रोत बनाने में मदद करेगी। नौकरी पेशा लोगों को महीने के उत्तरार्ध में रुका हुआ धन या बोनस मिल सकता है। व्यापारियों के लिए लाभ धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक है। बात करें परिवार की तो पारिवारिक जीवन में संवाद की कमी कुछ तनाव पैदा कर सकती है। द्वितीय भाव पर ग्रहों का प्रभाव वाणी में कठोरता ला सकता है, जिससे घर में छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति दर्शाती है कि घर, परिवार और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता संभव है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में पारिवारिक वातावरण में सुधार नजर आएगा और आपसी समझ बढ़ेगी। संतान पक्ष के की बात करें तो संतान पक्ष से सामान्यतः शुभ संकेत मिल रहे हैं। पांचवा भाव शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ पर किसी बड़े संकट का योग नहीं है, लेकिन ध्यान भटकने की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना होगा। संतान की सेहत और पढ़ाई को लेकर संवाद बनाए रखें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बात करें उन मित्रों की जो जॉब करते हैं, जिनका करियर है, तो करियर के लिहाज से यह महीना निर्णायक है। दसम भाव में शनि कर्म क्षेत्र में दबाव, जिम्मेदारियां और कड़ी मेहनत का संकेत दे रहे हैं। बॉस और उच्च अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। छठे भाव के प्रभाव से प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी, लेकिन आप अपने अनुभव से परिस्थितियों को संभाल लेंगे। जनवरी के दूसरे भाग में पद प्रतिष्ठा में सुधार और नई जिम्मेदारियां मिलने का योग बन रहा है। बात करें बिजनेस का तो व्यापारियों के लिए महीना सावधानी का है। सप्तम भाव में एक साथ कई ग्रह होने से साझेदारी में भ्रम, गलतफहमी या निर्णय में देरी हो सकती है। विशेषकर महीने के पहले भाग में ग्रहों के अस्त होने के कारण नए अनुबंध सोच समझ कर करें। 16-17 जनवरी के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी और पुराने रुके हुए सौदे पूरे हो सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा। पांचवें भाव का प्रभाव रोमांस में गहराई लाता है, लेकिन सप्तम भाव में ग्रहों की अधिकता और अस्त स्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा कर सकती है। जीवन साथी के साथ संवाद की कमी गलतफहमी बढ़ा सकती है। महीने के उत्तरार्ध में रिश्तों में स्पष्टता और सुधार देखने को मिलेगा। यह महीना आत्ममंथन, धैर्य और व्यवहारिक निर्णयों का है। जल्दबाजी से बचें। विशेषकर रिश्तों और व्यापार में धैर्य और संतुलन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो यह महीना धैर्य रखें, सब अच्छा होगा। इस महीने को और शुभ बनाने के लिए उपाय क्या करें तो बुध वाणी और विवेक का कारक है, इसलिए प्रतिदिन ओम बुम बुधाय नमः का जप करें। इससे संचार क्षमता बढ़ेगी, तनाव घटेगा और निर्णय बेहतर होंगे। बुध आपके राशि के स्वामी भी हैं। शनि की दृष्टि कार्यक्षेत्र व दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव डाल रही है, इसलिए शनिवार को सरसों का तेल का दान करें या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ उत्तम रहेगा।
मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका आने वाला वर्ष और महीना मंगलमय हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।